ये कहानी है झारखंड के एक छोटे से शहर का। एक लड़का करीब 21 साल का था। उसका नाम आयान था। बहुत ही ज़्यादा चंचल, होशियार, पढ़ने लिखने में माहिर और थोड़ा फनी लड़का था। वो अपना पढ़ाई धनबाद से दूर रहकर एक शहर में पढ़ाई करता था। आयान के घर वाले कहते हैं बुरी संगत से दूर रहो। अब उन्हें कौन बताएगा कि मंत्रिमंडल का अध्यक्ष तो आयान ही है। आयान के कॉलेज में गर्मियों की छुट्टी होली की त्यौहार के कारण उनके कॉलेज में छुट्टी होने वाले थे। वो कोलकाता शहर से अपना घर झारखंड के धनबाद जिला में आने वाला था। आयान का घर धनबाद जिला में ही था। कॉलेज छुट्टी होते ही सभी लड़के अपने अपने घर की तरफ ट्रेन पकड़कर निकल चले थे। फिर उन्हीं ट्रेन में से आयान भी अपने घर की तरफ जाने के लिए टिकट काउंटर पर अपना टिकट लेने के लिए गया था। जैसे ही टिकट काउंटर पर गया वहाँ बहुत ज़्यादा भीड़ लगी हुई थी, लेकिन दूसरी तरफ टिकट काउंटर के दूसरी लाइन में लेडीज़ मतलब कि महिला लोगों की लाइन लगी हुई थी। ट्रेन बहुत ही जल्द आने वाली थी, जिसका आयान को भी जल्दी में टिकट कटाने की ज़रूरत थी। वो जब टिकट काउंटर पर गया तो देखा कि बहुत ज़्यादा भीड़ होने के कारण वो बहुत पीछे लाइन में लग गया था। आयान को लग रहा था कि अब टिकट मिलना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है, क्योंकि ट्रेन आने में मात्र 10 मिनट ही बाकी थे और करीब 100 लोगों की लंबी लाइन लगी हुई थी टिकट काउंटर में। वो जल्दबाजी में टिकट कटाने के लिए कोई तरीका सोच ही रहा था। तब तक उसे एक लड़की दिखाई दिया। वो लड़की भी टिकट लेने के लिए महिला वाला टिकट काउंटर वाली लाइन में लगी हुई थी और बार बार आयान की तरफ देख रही थी। ऐसा लग रहा था जिसे कुछ कहना चाहती हो, लेकिन बाद में पता चला आयान के ऊपर के पैकेट में पेन देखकर पेन मांगने के लिए कोशिश कर रही थी वो लड़की कहती है कि प्लीज़ मुझे थोड़ा सा पेन दीजिएगा, मुझे भी फॉर्म भरना है टिकट खरीदने के लिए। उसके बाद आयान कहता है मैं लिखने के लिए पेन तो दे दूंगा, लेकिन प्लीज़ मेरी एक छोटी सी हेल्प करनी पड़ेगी। एक्चुअली मुझे धनबाद जाना है और लड़कों की लाइन में बहुत लंबी लगी हुई है। मैं जब तक काउंटर में पहुंचूंगा तब तक ट्रेन छूट जाएगी। लड़की कहती है ओके मैं निकाल देती हूँ आपका टिकट, आप सिर्फ पेन दे दीजिए प्लीज़। एक्चुअली लड़की चौथे नंबर पे लाइन पे खड़ी थी, यानी 4 महिला के बाद वो टिकट ले सकती थी। फिर आयान अपने जेब से पैसे निकालता है और उस लड़की को देता है ताकि वो टिकट कटवा के देगी। आयन पूछता है मेरा टिकट दीजिए। लड़की कहती है हम दोनों का टिकट एक साथ में बन गया है और मुझे भी धनबाद स्टेशन तक जाना है। ये सुनकर आयन को और अच्छा लगा। वो देखो ट्रेन स्टार्ट हो गई, जल्दी चलो। फिर दोनों आदमी टिकट लेकर दौड़ते हुए ट्रेन के पास आ जाते हैं। ट्रेन धीरे धीरे चल रही थी। एक अंकल भी दौड़ रहा था ट्रेन चढ़ने के लिए, लेकिन काफ़ी मोटा था, वो दौड़ नहीं पा रहा था। जैसे ही ट्रेन में दोनों आदमी चढ़ते हैं ट्रेन और फास्ट चलने लगती है। आयन ट्रेन के दरवाजे के पास खड़ा होकर अंकल को अपना हाथ देता है, अंकल अपना हाथ दो। लेकिन वो अंकल नहीं चढ़ पाया। ट्रेन स्पीड हो जाती है। आयन बोलता है ओ अंकल, ज़िंदगी की भागदौड़ में सेहत का ख्याल रखिए, ऐसा ना हो कि आप पीछे रह जाएं और पेट आगे निकल जाए। ट्रेन चलने लगती है। वो लड़की दोनों चैन की सांस लेते हैं और दोनों आमने सामने वाली सीट में बैठकर बातें करने लगते हैं। हावड़ा स्टेशन से धनबाद स्टेशन जाने के लिए करीब 4 से 5 घंटे लगते हैं और वो भी ये सफ़र रात का सफ़र होता है। ऐसे में दोनों को बातचीत करने के लिए मौका मिल जाता है। दोनों अपनी अपनी सीट पर बैठकर दोनों एक दूसरे से बातचीत करना शुरू कर देते हैं। कुछ ही देर में एक दूसरे से घुल मिल जाते हैं। गाड़ी चलते ही थोड़ी देर होने के बाद वो लड़की कहती है मुझे भूख लगी है। आयान कहता है ठीक है आप खा लीजिए, मैं बाद में खाऊंगा, मुझे अभी भूख नहीं लगी है। इतना सुनते ही वो लड़की भी कहती है कि जब आप खाएंगे तो ही मैं खाऊंगी। तभी आयान पूछता है ऐसी क्या बात है, जब मैं खाऊंगा तब तुम खाओगी। तभी वो लड़की कहती है कि हम दोनों साथ में जा रहे हैं और मैं अकेले खाऊंगी तो मुझे अच्छा नहीं लगेगा, इसलिए आप खाओगे तभी मैं खाऊंगी। कहते हैं
इंसान का दिमाग 24 घंटा काम करता है और सिर्फ 2 बार ही बंद होता है। पहला एग्ज़ाम के समय और दूसरा बीवी पसंद करते समय। और शायद यही टाइम था। कुछ समझ नहीं आ रहा था, आखिर क्या हो रहा है मेरे साथ। आयन पूछता है, आपका नाम क्या है? लड़की कहती है, क्यों, आपको नहीं पता? मुझे तो आपका नाम पहले से ही पता है। उसके बाद आयन कहता है, आपको मेरा नाम कैसे पता चला? वर्षा कहती है, आपने अपना नाम और उम्र टिकट बनाते समय बताया था और वो टिकट अभी भी मेरे पास ही है। आयन कहता है, ओह हाँ, याद आया। लड़की कहती है, और मेरा नाम वर्षा है। आयन धीरे से बोलता है, नाम में क्या रखा है? वर्षा नाम की लड़की भी जीवन में आग लगा सकती है। क्या? वर्षा पूछती है। कुछ नहीं। रात बहुत ज़्यादा हो जाता है। दोनों अपनी अपनी सीट पर सो जाते हैं। सुबह के 3 बजे नींद टूटती है। वर्षा उठ के अपने मोबाइल पे रील्स देखने लगती है। आयन कहता है, मुझे समझ नहीं आ रहा है कि इंटरनेट फ्री है या हम लोग। वर्षा हंसने लगती है, हा हा हा। अच्छा ठीक है, बोलिए, मैं मोबाइल रख देती हूँ। और फिर दोनों एक दूसरे से बातचीत करना शुरू कर देते हैं। बात करते करते सुबह के 6 बज जाता है। दोनों की ट्रेन अपना स्टेशन पर पहुंचने वाली होती है। दोनों सोचते हैं कि अब तो हमें एक दूसरे से अलग हो जाना है। आयन को वो लड़की बहुत पसंद आती है और वो लड़की को भी अच्छा लगता है आयन। लेकिन दोनों बिना कुछ बात किए जाने के लिए तैयार हो जाते हैं। जैसे ही ट्रेन रुकने वाली होती है, वैसे ही लड़की मतलब वर्षा और आयन दोनों अपना अपना सामान उठाते हैं और अपने घर की तरफ जाने लगते हैं। थोड़ी देर बाद घर पहुंच जाते हैं। आयन बाथरूम में नहा रहा था घर में। आयन बाथरूम से ही बोलता है, मम्मी मेरा मोबाइल लेकर आओ ना, कब से रिंग हो रहा है। आयन की मम्मी बोलती है, खुद ही ले जाओ या तो अपने पापा को बोलो एक नौकर रखने के लिए, दिन भर तुम्हारा ही सेवा करेगा। आयन कहता है, मेरी मम्मी के ताने और आतिफ असलम के गाने सीधे दिल को छू जाता है। बाथरूम से निकलता है, अपना मोबाइल से कॉल रिसीव करता है और कहता है कि हेलो, आप कौन बोल रहे हैं? तभी उधर से आवाज़ आती है, मैं वर्षा बोल रही हूँ। ये सुनकर आयन मन खुशी के मारे इधर उधर घूमने लगे थे। तभी वर्षा पूछती है, आप घर पहुँच गए? आयन कहता है, हाँ। अच्छा, सो के अभी उठे? 12 बजे? ओ माय गॉड, आलसी बॉय। आयन कहता है, अगर 12 बजे उठे तो ज़रूरी नहीं कि वो आलसी हो। ऐसा भी हो सकता है उसके सपने बड़े हो या फिर कोई परी की सपना देख रहा हो। वर्षा कहती है, क्यों, सपने ही देखते हो या फिर 14 फरवरी को वैलेंटाइन भी मनाया गर्लफ्रेंड के साथ? आयन कहता है, जब किस्मत में ही नहीं हो कोई परी तो फिर किस बात की 14 फरवरी। वर्षा हंसने लगती है, हा 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 हा, आप बहुत फनी हो। आयन कहता है, हमें भी तारीफ क्या करो, क्योंकि बेइज्जती तो हमारे घर वाले ही बहुत करते हैं। अब दोनों में खूब अच्छी तरह से बातचीत होने लगा था। दोनों मिलकर दिन भर रात भर बातें करते थे। अब एक दूसरे से प्यार होने लगा था, चाहत बढ़ने लगी थी। एक दूसरे से मिलने के लिए एक दिन स्टेशन पर बुलाया और स्टेशन के बाजू में एक पार्क था, वहीं दोनों एक दूसरे से मिले। आयन कहता है, वर्षा तुम्हारा नाम रेत में लिखा था लेकिन वो धुल गया। फिर मैंने तुम्हारा नाम बादलों में लिखा लेकिन वो उड़ गया। अब मैंने तुम्हारा नाम अपने दिल में लिखा और यह हमेशा रहेगा। वर्षा कहती है, और जिस दिन तुम्हारे दिल से मेरा नाम मिट जाएगा उस दिन शायद मैं दुनिया से मिट जाऊंगी। बहुत बहुत प्यार हो गया आपसे। आयन कहता है, ऐसा कभी नहीं होगा वर्षा, यू ट्रस्ट मी। तुम गूगल हो क्योंकि तुम्हारे पास वो सब कुछ है जिसे मैं जीवन भर से खोज रहा हूँ। कुछ दिन बीत गए थे। आयन और वर्षा की रिलेशनशिप, दोनों एक दूसरे से शादी करना चाहते थे। दोनों अपने अपने पेरेंट्स से
बात किए शादी के लिए, लेकिन आयन के घर वाले शादी के लिए मना कर दिया। इन दोनों को समझ नहीं आ रहा था कि आगे क्या करना चाहिए। चाहत इतनी बढ़ गई थी कि एक दूसरे के बिना रह नहीं पा रहे थे। एक दिन फिर मिलते हैं उसी पार्क पे। वर्षा कहती है, आयन किसी तरह अपने घर वाले को शादी के लिए मनाओ प्लीज़, मैं तुम्हारे बगैर नहीं रह पाऊंगी। आयन कहता है, नहीं मानेंगे हमारे फैमिली कभी, हम लोगों को एक दूसरे को भूल जाना ही अच्छा होगा। वर्षा कहती है, क्यों नहीं मानेंगे आयन, क्या हम लोग अलग हो जाएं? क्या यही चाहती है आपकी फैमिली? लेकिन आप क्या चाहते हैं? आयन कहता है, मेरे चाहने या ना चाहने से कुछ नहीं होगा, क्योंकि हम दोनों की कास्ट अलग है। समझा करो, नहीं हो सकती शादी हम दोनों की। वर्षा रोने लगती है। आयन का भी चेहरे पे उदासी भरी हुई थी। दोनों घर चले जाते हैं। हमारे बुजुर्ग कह गए हैं, पहले सब्र का फल मीठा होता था, लेकिन अब सब्र के फल की कहीं और शादी हो जाती है। एक दिन दोनों घर से भाग गए, आयन और वर्षा। घर से बोकारो चले गए थे। वहाँ पे एक राम मंदिर है। दोनों राम मंदिर के अंदर जाते हैं और दोनों शादी कर लेते हैं। फिर दोनों एक होटल में कमरा लेकर 2 दिन ठहरते हैं। दोनों के घर वाले बहुत परेशान हो रहे थे। जगह जगह पे ढूंढा जा रहा था, रिलेटिव से लेकर स्टेशन तक, लेकिन कहीं पता नहीं चला दोनों कहाँ हैं। दोनों के फैमिली बहुत परेशान हो गए थे। 3 दिन बाद शाम के 5 बजे आयन वर्षा को अपने घर ले आता है। मंदिर में शादी भी कर लिए थे दोनों। आयन के घर वाले जब दोनों को देखा तो हैरान रह गए। फटाफट आयन के फैमिली वाले वर्षा के घर कॉल करके बोल देते हैं, हेलो, मैं आयन की माँ बोल रही हूँ, आपकी बेटी हमारे घर आ गई है, आप लोग जल्दी आ जाइए। जब वर्षा के फैमिली आयन के घर पहुँचते हैं तो वर्षा के पेरेंट्स देखा कि दोनों शादी कर चुके हैं। वर्षा की मम्मी कहती है, देखिए जब ये दोनों अपने मर्जी से शादी कर लिए हैं तो अब क्या कर सकते हैं हम लोग। आप मेरी बेटी को रख लीजिए, हम लोगों की तरफ से कोई आपत्ति नहीं है। आयन की माँ बोलती है, हम लोग नहीं रखेंगे आपकी बेटी को, ले जाइए यहाँ से। ये अदर कास्ट के हैं, लोग क्या सोचेंगे, हमारा समाज क्या कहेंगे। वर्षा की मम्मी कहती है, कैसे नहीं रखेंगे, आपका बेटा 3 दिन तक वर्षा को बाहर रखा, उसका जिम्मेदार कौन है? घर से बाहर थी 3 दिन तक, मेरी बेटी तो बदनाम हो गई, अब हम लोग इसको कैसे ले जाएंगे? हमारे समाज नहीं है, हमारे समाज क्या कहेंगे? आयन के पापा कहते हैं, एक मिनट छोड़ो, हम लोग आपस में क्यों लड़े, जो लेकर आया है उससे पूछो, वो रखना चाहता है कि नहीं। वर्षा की मम्मी फिर से पूछती है, आयन बेटा, आप लोग अपने मर्जी से भागे थे और अपनी मर्जी से शादी भी की है, दिक्कत क्या है? आयन बोलता है, जब मेरा माँ ही नहीं रेडी है तो मैं नहीं रखूँगा। जब लड़का सबके सामने बदल गया तो सोचो उस लड़की पे क्या बीती होगी। उस टाइम अंदर ही अंदर से एकदम टूट गई थी वर्षा। आयन ऐसा बोला। ये सब सुनने के बाद रोते हुए बोलती है वर्षा, अपना माँ का हाथ पकड़कर, चलिए माँ यहाँ से, आप लोग मुझे जहाँ शादी देंगे मैं करने के लिए रेडी हूँ। वर्षा और उनके मम्मी पापा आयन के घर से जाने लगते हैं। 5 महीने बीत गए थे। वर्षा को घर से निकलना मना हो गया था और दोस्तों से भी मिलना जुलना बंद कर दिए थे। घर के अंदर ही घुट घुट कर रह रही थी। बस इंतज़ार था तो सिर्फ एक कॉल की, कब मेरे मोबाइल की रिंग बजेगी और बोलेगा, बाबू मैं उस दिन डर से झूठ बोल दिया था, मुझे माफ़ कर दो और मैं उनकी सारी गलतियाँ भूलकर माफ़ कर दूंगी। लेकिन कुछ और ही हो गया। कुछ दिन बाद पता चला कि आयन ने अपनी कास्ट की लड़की से शादी कर लिया। ये सुनकर वर्षा को बहुत तकलीफ हुआ। ऐसा लग रहा था कि जान से मार दूं आयन को और खुद मर जाऊं। लेकिन धीरे धीरे अपने इमोशन को कंट्रोल कर लिया। 1 साल बीत गया था। आखिर क्या करते? लड़कियों को कौन सुनता है आजकल? कहते हैं कि एक औरत बहुत ही महान होती है, अपने मन को मारकर
दूसरे के खुशी में खुश रहती है। पूरे 1 साल बाद वर्षा एक दिन अपने कज़न के शादी में गई थी अपने मम्मी पापा के साथ। शादी में बहुत भीड़ था, बहुत दूर दूर से मेहमान आए हुए थे। एक लड़के की नज़र वर्षा पे पड़ती है। हजारों के भीड़ में खड़ी थी वर्षा, बहुत क्यूट लग रही थी। वो लड़का देखने के बाद बहुत ही हिम्मत के साथ वर्षा के पास आता है और डायरेक्ट शादी के लिए प्रपोज करता है वर्षा को। क्या तुम मुझसे शादी करोगी? कहते हैं कि भगवान के घर देर है अंधेर नहीं, जो भी होता है अच्छे के लिए ही होता है। आयान से भी अच्छा लड़के का शादी के लिए ऑफर आया वर्षा को, लेकिन वर्षा डर से कुछ नहीं बोल पा रही थी। सोचने लगती है पहले से ही एक लड़का धोखा दे चुका है और मैं फिर से कुछ करूं तो मम्मी पापा का भरोसा उठ जाएगा हमसे। जब दिल टूटता है तो आवाज़ नहीं होती, लेकिन दर्द का एहसास था वर्षा को। वर्षा कहती है लड़के को, अगर आपको मुझसे शादी ही करनी है तो मेरी फैमिली से बात कीजिए प्लीज़। दोनों की फैमिली वापस में बात करते हैं। सबको अच्छा लगा ये रिश्ता, दोनों तरफ से तैयार हो गए शादी के लिए और जल्द ही चटमंगनी पट विवाह हो गई। अब दोनों खुशी खुशी एक साथ रहते हैं। अब एक बच्चे की माँ भी बन गई वर्षा, एक बेटा भी है। अब पुरानी बातें भूल जाना ही सबकी भलाई है। लेकिन हाँ, जब भी मार्केट में इत्तेफाक से दोनों का आमना सामना हो जाता है, कभी आयान और उनकी वाइफ से, तो पूरे मार्केट को हिला के रख देती है वर्षा। एक बार वर्षा आयान और उनकी वाइफ को दोनों को साथ में देख लेती है तो दिल पे जो जख्म दिया था आयान ने, उस भड़ास को निकलना चाहती थी वर्षा। पता नहीं आगे क्या होगा, पता नहीं आगे क्या होगा।